हेलो स्टूडेंट, आज देखिए हम लोगों को टॉपिक हम लोगों को क्या पढ़ना है। ऑक्सीजन इंटर द ब्लड इन द लंग्स। ठीक है, अगली बार हम लोग पढ़े थे कौन सा टॉपिक, हार्ट पंप यानी हार्ट वाला टॉपिक पढ़े थे, यानी पंपिंग ऑर्गन पढ़े थे, जो हार्ट का पूरा मैकेनिज्म बताया गया था। अब उसी में अगला वाला हमने एक जो नोट्स में आप लोगों को भेजा है, ये अगला टॉपिक क्या है, ऑक्सीजन इंटर इन द ब्लड, ठीक है, इन द लंग्स। ठीक है, यानी ये जो होता है लंग से ऑक्सीजन कैसे इंटर कहाँ करता है, ब्लड में करता है, ये प्रोसेस बताया गया है। अब देखिए इसमें हमने बताया था या नोट्स में बताया था कि हमारा जो एक तरह से हार्ट होता है वो पूरी तरह से क्या होता है, सेपरेट होता है, कैसे कैसे, लेफ्ट साइड और राइट साइड। ठीक है, जो हम ह्यूमन बीइंग का हार्ट होता है वो क्या होता है, इस तरह से लेफ्ट और राइट साइड में क्या होता है, डिवाइड होता है। जैसा कि हमने बताया था कि हम लोगों के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, जिसमें हमने 2 एट्रियम बताया था, 2 ऑर्किल्स जो ऊपर वाले होते हैं उसको हम एट्रियम बोलते हैं, तो 2 एट्रियम होते हैं, और 2 नीचे की क्या होते हैं, वेंट्रिकल होते हैं। इस तरह 4 चैम्बर था। पर अगर देखा जाए तो उसमें क्या हमने बताया था कि पूरी तरह से हम लोगों का हार्ट राइट और लेफ्ट साइड में क्या था, डिवाइड था। ठीक है, अब देखो राइट और लेफ्ट साइड में हमने बताया था कि जो राइट साइड में होता है पूरा ब्लड क्या होता है, वो क्या था, उसमें पूरी तरह से क्या था, इम्प्योर ब्लड होता था राइट साइड का, चाहे एट्रियम हो चाहे क्या हो, वेंट्रिकल हो। और लेफ्ट साइड के एट्रियम और वेंट्रिकल में क्या होता है, वो पूरा प्योर ब्लड होता है, यानी ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों का राइट और लेफ्ट साइड में क्या होता है, हार्ट का सेपरेशन होता है, और जिसकी वजह से ये जो ऑक्सीजनेटेड यानी प्योर ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड यानी इम्प्योर ब्लड आपस में क्या होता है, मिक्स नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इस तरह से जब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्स नहीं होगा तो जिस ब्लड में ऑक्सीजन होगा तो पूरी तरह इफिशियंट होगा, यानी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में होगा, और हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ यही बताया गया है कि इस तरह से वो जब हमने बताया था कि क्या होता है जब इम्प्योर ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, उसमें जाता है, यानी हम बोल सकते हैं बॉडी से इम्प्योर ब्लड कहाँ जाता है, राइट साइड के एट्रियम, फिर वेंट्रिकल, फिर कहाँ जाता था, फिर हमने बताया था कि फिर वो वेंट्रिकल से चला जाता था कहाँ, लंग्स में। ठीक है, अब लंग्स जो होता है उसको प्योर करता है, यानी उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करेगा और ऑक्सीजन क्या करता है, इंटर करता है, और जब इंटर करता है तो वो प्योर मतलब उसमें ऑक्सीजन इंटर करेगा तो क्या हो जाएगा, प्योर ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर कहाँ चला गया था, लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर वो पूरी बॉडी में हम लोगों के गया था। ठीक है, तो इस तरह से जान लो, हम लोग जैसे हम लोग को कॉर्डेटा वाले एनिमल्स होते हैं उनको 4 या 5 क्लास में डिवाइड किया गया है। कौन सा क्लास है, एक तो है तो कॉर्डेट्स को 4 क्लास में, कॉर्डेट जो फाइलम था उसको 4 क्लास में डिवाइड करते हैं, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। तो ये जो 3 ऊपर के जो वो होते हैं क्लास, यानी फिशेस, ये रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस, इसमें क्या होता है, इसमें पूरी तरह से ब्लड जो होते हैं यानी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड यानी प्योर और इम्प्योर ब्लड क्या होते हैं, अलग नहीं हो पाते हैं, यानी मिक्स रहते हैं। जबकि बर्ड्स और मैमल्स में क्या होता है, ब्लड पूरी तरह से क्या होता है, सेपरेट होता है, ऑक्सीजनेटेड यानी प्योर ब्लड अलग रहता है, और इम्प्योर ब्लड क्या होता है, अलग चैम्बर में रहता है। ठीक है, तो इस तरह से जिनमें ज़्यादा इफिशियंट होगी, यानी जिनमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, यानी ज़्यादा, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन क्वांटिटी इसलिए ज़्यादा मतलब इसमें चाहिए होती है क्योंकि इसमें एनर्जी की क्वांटिटी क्या होती है, ज़्यादा चाहिए होती है, किसमें किसमें, बर्ड्स और मैमल्स में। तो इस तरह से जब ज़्यादा क्वांटिटी में क्या करेगा, ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन ज़्यादा क्वांटिटी में हमारी बॉडी में जाएगा, तो हमने बताया था कि वो क्या करता है, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके ज़्यादा क्वांटिटी में क्या करता है, एनर्जी रिमूव करवाता है। तो इस तरह से यहाँ बर्ड्स और मैमल्स के लिए ज़्यादा एनर्जी के लिए ये प्योर ऑक्सीजन या मोर क्वांटिटी में क्या चाहिए, यानी इफिशियंट क्वांटिटी में ऑक्सीजन चाहिए।
तो इस तरह इनका क्या होता है, 4 चैम्बर में डिवाइड होता है, 2 एट्रियम, बर्ड्स और मैमल्स का ये पूरी तरह से 4 चैम्बर होता है, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। जबकि यहाँ देखिए यहाँ देखिए ये जो फिशेस और एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स होते हैं, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में क्या होता है, ये 3 चैम्बर में डिवाइड होता है, जिसमें 3 चैम्बर में 2 क्या होते हैं, एक एट्रियम होता है और 2 क्या होते हैं, वेंट्रिकल्स, सॉरी 2 एट्रियम होते हैं और एक क्या होता है, वेंट्रिकल होता है। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं। तो इस तरह से ये भी क्या होता है, उनको ज़्यादा क्वांटिटी में एफिशिएंट ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती उतनी जितना कि इनमें होती है। अब इसमें फिश की बात किया जाए तो फिश में सिर्फ क्या होता है, 2 ही चैम्बर होता है, एक एट्रियम होता है और एक क्या होता है, वेंट्रिकल होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए फिश जो होता है, फिश में ब्लड जब क्या होता है, फिश का जो ब्लड होता है ना, वो इम्प्योर ब्लड पूरे बॉडी में हम कह सकते हैं वैसे तो नहीं जाएगा, जो उनका गिल्स होता है, गिल्स के थ्रू जब वो इम्प्योर ब्लड पास होता है तो वहाँ ये गिल्स क्या करती हैं, उनको प्योर कर देती हैं, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसमें हो जाता है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक बार जब गिल से पास होता है तो प्योर हो जाता है, और प्योर होने के बाद सीधे क्या होता है, उनकी बॉडी में पंप किया जाता है, यानी वहाँ से सर्कुलेट कराया जाता है, जिसके वजह से यहाँ क्या होता है, सिर्फ यूनिवर्सल यानी हम बोल सकते हैं यूनिपाथ सर्कुलेशन होता है, यानी एक बार ही क्या होता है, बॉडी से सीधे कहाँ जाता है, कहाँ जाएगा, उसके गिल्स के पास, और गिल्स से सीधे बॉडी में चला जाता है, तो इसको हम बोलते हैं यूनि सर्कुलेशन। ठीक है, यानी इसको हम सिंगल सर्कुलेशन बोलते हैं, जब एक ही बार बॉडी से जाके कहाँ जाता है, गिल्स में, और गिल्स से सीधे कहाँ चला जाएगा, बॉडी में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल सर्कुलेशन। जबकि यहाँ देखिए बर्ड्स और मैमल्स की बात करें तो यहाँ क्या होता है, यहाँ सर्कुलेशन एक तरह से डबल हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या होगा, हम लोग जानते हैं एक बार बॉडी से कहाँ आता है, हम लोगों के हार्ट में आता है, फिर हार्ट से कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है, फिर लंग्स से वापस प्योर होने के बाद फिर कहाँ जाता है, हम लोगों के बॉडी में आता है, फिर ठीक है, लंग्स से प्योर होकर फिर कहाँ चला जाता है, हार्ट में जाता है, और हार्ट फिर पंप करता है कहाँ, बॉडी में। तो इस तरह से डबल बार सर्कुलेशन होता है। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि बर्ड्स और मैमल्स में क्या होता है, डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। तो यहाँ इस तरह से हमारी बॉडी में यानी ह्यूमन में पढ़ रहे हैं, तो ह्यूमन में हमने बताया कि बॉडी से ब्लड इम्प्योर कहाँ जाएगा, कहाँ जाता है, हार्ट में, हार्ट से फिर ये कहाँ चला जाता है, लंग्स में, लंग्स उसको क्या करता है, प्योर करता है, प्योर करने के बाद फिर कहाँ भेज देता है उसको, फिर हमारे लेफ्ट हार्ट के चैम्बर यानी एट्रियम में, फिर वेंट्रिकल में, फिर भेज देता है कहाँ उसको, हमारे बॉडी में, यानी प्योर करके। तो इस तरह से ये पूरी तरह से ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन हमें क्या होता है, मिलता है, और प्योर ऑक्सीजन मिलने यानी मोर क्वांटिटी ऑक्सीजन या इफिशिएंट ऑक्सीजन मिलने की वजह से हमारे बॉडी में एनर्जी की क्वांटिटी भी क्या होती है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, और हम अपने उसको क्या करते हैं, एक तरह से वर्क के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे बॉडी में क्या होता है, ये सर्कुलेशन होता है किसका, ये ऑक्सीजन का, यानी प्योर इम्प्योर। तो प्योर यानी ज़्यादा क्वांटिटी में किस में रहेगा, बर्ड्स और मैमल्स में, क्योंकि इसमें क्या होता है, 4 चैम्बर पाया जाता है। जबकि इन तीनों में यानी फिशेज में, एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स में क्या होते हैं, उसमें मिक्सअप होता है, इसलिए इनको ज़्यादा क्वांटिटी ऑक्सीजन की नहीं चाहिए होती है। तो इस तरह से इसमें क्या होता है, इम्प्योर और प्योर का क्या होता है, मिक्स होता है। तो हम बताएंगे ऑक्सीजन इसमें रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में 3 चैम्बर होता है, और जबकि क्योंकि इसमें 3 चैम्बर का मतलब 2 एट्रियम और एक क्या होता है, वेंट्रिकल होता है, और फिशेज में क्या होता है, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल होता है। तो यहाँ ह्यूमन में पढ़ना था, तो ह्यूमन का सर्कुलेशन हम लोगों में कैसा होता है, डबल सर्कुलेशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगला टॉपिक, थैंक यू।